दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फार्मेसी के 2 चैप्टर को देखा था। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हम लोग देखेंगे किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं, साथ में इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, थर्ड चैप्टर। तो इसमें क्या है, हैनीमैन डज नॉट मेंशन, डॉक्टर हैनीमैन ने डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ड्रग का कलेक्शन कैसे करना है, ये क्लियर हो गया। बट एफोरिज्म 264 और एफोरिज्म 266 में इन्होंने थोड़ा सा एडवाइस किया है, किसको लेके, ड्रग कलेक्शन को लेके, कलेक्शन ऑफ ड्रग। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे एफोरिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते जाना। जैसे द ट्रू फिजिशियन मस्ट बी प्रोवाइडेड देयर जेन्युइन मेडिसिन फॉर अनइम्पेयर्ड स्ट्रेंथ सो दैट ही मे बी एबल हिमसेल्फ टू जज देयर जेन्युइननेस। मींस इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू फिजिशियन को जो जेन्युइन मेडिसिन है, जो मेडिसिन है वो अपने पास रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ, सही स्ट्रेंथ पता चलती है कि ये जो मेडिसिन है इसका स्ट्रेंथ सही है, मींस उसकी क्षमता पता चलती है। फिर ट्रू फिजिशियन वो फिजिशियन होते हैं, ही मे बी एबल, वो ट्रू फिजिशियन वो होते हैं जो जज कर सके देयर जेन्युइननेस, उस मेडिसिन के जेन्युइननेस को जज कर सके। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास पेशेंट आया था, उसको मैंने दिया था जैंथोजाइलम क्यू। अभी भी मुझे एक केस याद है। तो जैंथोजाइलम क्यू दिया, बट उस पेशेंट को पहले इस मेडिसिन से रिलीफ था। बाद में क्या हुआ कि पेशेंट ने मुझे बताया कि उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कहा कि अरे, मुझे थोड़ा वो हुआ, डाउट हुआ, एक दो बार फिर मेडिसिन को कंटिन्यू किया। बाद में पता चला कि वो मेडिसिन में प्रॉब्लम थी, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमें क्या, एक ट्रू फिजिशियन क्या होता है, वो मेडिसिन को जज कर सके, उसको ये पता होना चाहिए कि जेन्युइन मेडिसिन है। तो यहीं पे बात करेंगे कि जेन्युइननेस ऑफ इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कैसे पूछ सकता है। ट्रू फिजिशियन में ट्रू फिजिशियन में बी एबल टू हिमसेल्फ टू जज ऑफ देयर जेन्युइननेस, या फिर पूछ सकता है ट्रू फिजिशियन में बी एबल हिमसेल्फ टू जज मेडिसिन। तो ये किसमें दिया हो, एफोरिज्म 264 में। एक क्लियर हो गया। फिर अब देखते हैं 266 क्या बोलता है। सब्सटेंसेज बिलोंगिंग टू एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम, जो सब्सटेंस एनिमल और वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करते हैं, पासेज देयर मेडिसिनल क्वालिटी, वो मेडिसिनल क्वालिटी जो होती है रखते हैं मोस्ट परफेक्टली इन देयर क्रूड स्टेट, अपने क्रूड स्टेट में, जो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो रखते हैं, वो परफेक्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है सबसे पहले वेजिटेबल किंगडम को। वेजिटेबल किंगडम का ड्रग सब्सटेंस शुड बी डन बाय कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ये जो कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस होता है, किसके द्वारा करना चाहिए, एक क्वालिफाइड बॉटनिस्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ड्रग कलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, क्वालिफाइड बॉटनिस्ट के द्वारा, या फिर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड दोनों हो, जो नॉलेज रखता हो टॉक्सिनोमी का और सिस्टमेटिक बॉटनी का, ऐसा वो बॉटनिस्ट होना चाहिए। और उसको साथ ही साथ बेसिक नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल किंगडम ड्रग सब्सटेंस शुड बी, ए दे सकता है, एक्सपीरियंस क्वालिफाइड बॉटनिस्ट, ए दे दिया। फिर बी क्या दे सकता है, हु हैविंग नॉलेज ऑफ टॉक्सिनोमी एंड सिस्टमैटिक बॉटनी, बी दे दिया। सी क्या दे दिया, बेसिक नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, डी दे दिया ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ एबव। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे जनरल रूल्स ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन का जनरल रूल क्या होता है, मतलब हम लोग अभी सिर्फ
वेजिटेबल किंगडम के कलेक्शन का जनरल रूल देखेंगे। रिगार्डिंग, तो इसमें ये हो गया रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ प्लांट। प्लांट के कैरेक्टर के रिगार्डिंग हम लोग पहले स्टडी करते हैं जनरल रूल क्या है। मेडिसिनल प्लांट शुड बी गैदर इन लोकेलिटी विच देयर इंडिजिनस। मींस इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट जो होने चाहिए वो वहीं से लेने चाहिए जो उसका स्पेसिफिक पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कहाँ पे अच्छा होता है? कश्मीर में। हम लोग को सबको पता है कि एप्पल कश्मीर का अच्छा होता है। फिर कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स जो होते हैं पर्टिकुलर प्लेस के में ही वो अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे अंगूर है, हम लोग अपने यहाँ भी वो करते हैं, बट स्पेसिफिक पॉइंट पे अंगूर बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो हमें जो उसका लोकल एरिया हो वहां से कलेक्ट कर, ये बात समझ में आई। मीन्स वो प्लांट को वहां से कलेक्ट करना चाहिए जहां जहां पे जहां का वो बेसिक कैरेक्टर रखता हो। मीन्स जहां पे वो स्टार्टिंग पॉइंट, ये कैसे समझाऊं, गांव के भाषा में जो उसका होम टाउन है। जैसे मेरा होम टाउन ए है, मऊ है, वैसे ही उस तरह, अच्छा मैंने ये भी बताया। तो वैसे ही उसका एक, जैसे कश्मीर में क्या पैदा होता है बहुत अच्छा? सेब, एप्पल। तो अगर हमें एप्पल का प्लांट से मेडिसिन प्रिपरेशन करना है तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? कश्मीर का। ठीक है, ये समझ गया। वाइल्ड प्लांट मोस्ट इफेक्टिव। वाइल्ड प्लांट जो होते हैं, मीन्स जंगली जो प्लांट होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पॉजेज मोर मेडिसिन वर्चू, उनमें मेडिसिनल वर्चू बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे किसी मेडिसिन जहां से जो पौधे होते हैं वो वैसी जगह से लिए जाते हैं जहां पे कि हम लोग केमिकल का यूज ना किए हों, उस एरिया में जल्दी कुछ दिनों पहले बाढ़ ना आई हो। ऐसी ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं उसकी मेडिसिनल जो वर्च्यू होगी उसको क्या करेंगी? कम कर देंगे। तो हमें कहाँ से? वाइल्ड यदि है, जंगली एरिया में है तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कल्टिवेटेड वर्चू देन दोज कल्टिवेटेड इन गार्डन। यदि हम गार्डन में कल्टिवेट करते हैं उससे बेहतर है कि हम वाइल्ड प्लांट कलेक्ट करें। ठीक है, ये तो समझ में आया। प्लांट प्लांट कल्टिवेटेड इन बॉटनिकल गार्डन शुड नॉट बी यूज्ड मेडिसिनल प्रॉपर पर्पज। इंपॉर्टेंट क्या है? अब पूछ सकता है कि प्लांट जो है कहाँ कहाँ से लेना चाहिए। जैसे दे दिया कि विच दे इंडिजिनस, एक एक ऑप्शन ए दे दिया जनरल रूल फॉर कलेक्शन, ए में दे दिया दे आर दे विच दे आर इंडिजिनस। दूसरा दे दिया वाइल्ड प्लांट। तीसरा दे दिया, तीसरा क्या दे दिया? दे दिया कि कल्टिवेटेड इन बॉटनिकल गार्डन। फोर दे दिया फ्रॉम from cultivated plant number be used cultivated garden। तो इस तरह से हम लोगों को एक मतलब एग्जांपल दिया हूं किस टाइप से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ओनली हेल्दी वेल डेवलप्ड फ्रेश, हमें क्या लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप्स के पौधों को, प्लांट्स को लेना है? जो हेल्दी हो। पहली चीज हो गई perfect and vigorous plant are to be used they which are regularly farm free from। वो किससे फ्री होने चाहिए? पौधे कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। वो फ्री किससे होने चाहिए? वार्म से फ्री होने चाहिए, इंसेक्ट से फ्री होने चाहिए। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिन पे इंसेक्ट लगे होते हैं, ऐसे प्लांट हमको नहीं लेने हैं। या फिर जिनकी पत्तियां जो है वार्म ईटन थिंग्स, कुछ की क्या होती हैं, पत्तियों को या तने को क्या करते हैं कि कुछ कीड़े खा जाते हैं, तो फिर उसको भी नहीं लेना है। वर्म्स ईटन, फिर डिसकलर्ड या एबनॉर्मल ऑर्डर, यदि प्लांट डिसकलर है तो उसको भी, मीन्स वो डिजीज्ड है। डिसकलर मीन्स डिजीज हो गया। इसीलिए बोला गया कि कौन इसको कलेक्ट कर सकता है? बॉटनिस्ट कर सकता है। उसको क्या होता है? वो स्टडी किया जाता है और जिसे बेसिक नॉलेज हो होम्योपैथी फार्मेसी के। ठीक है, डिसकलर नहीं होना चाहिए। और जिसमें एबनॉर्मल
ऑर्डर मीन्स स्मेल नहीं आनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया, एनी साइड डिटोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट दैट थ्रू ओल्ड एज हैव एक्वायर्ड वुडी कंसिस्टेंसी वुड नॉट बी यूज्ड। ऐसे भी प्लांट नहीं लेने चाहिए जो ओल्ड हो, जिसमें वुडी कंसिस्टेंसी आ गई हो, जिसमें वुडी कंसिस्टेंसी आ गई हो और जो ओल्ड हो, ऐसे प्लांट्स को नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप लोग को नोट करना है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के एराइज हो सकता है। आल सिकली लुकिंग, अभी ऊपर बात किया है, जो सिकली लुकिंग हो वैसे भी प्लांट्स को नहीं लेना चाहिए। डिकेट प्लांट मीन सड़े गले प्लांट्स को नहीं लेना चाहिए। रूट शुड बी डिस्कार्डेड, यदि रूट डिस्कार्डेड है मीन्स रूट उखड़ा हुआ है तब भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पा रहा है। क्लियर? जब न्यूट्रिशन नहीं पाएगा प्रॉपर तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दे, उसे खाना ना दे, तो व्यक्ति तो है बट वो डिजीज्ड है। Plants should be greater degree of medicinal activity those found in natural place। हाँ, अभी मैंने क्या बोला कि जो वो प्लांट में मेडिसिनल वर्च्यू ज्यादा होती है जो कि प्लांट अपने नेचुरल प्लेस से लिए जाते हैं। आर ग्रोथ आर द परफेक्ट प्लांट, या परफेक्ट ग्रोइंग प्लांट है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। ये तो सही हो गया, क्लियर। अब दूसरी, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा? रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट। हम जनरल रूल कलेक्शन में क्या पढ़ा? पहला रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट, का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग टाइम ऑफ कलेक्शन। जो टाइम कलेक्शन टाइम है ये कब होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे देखते हैं? दिस शुड बी कलेक्टेड इन फाइन सनी ड्राई वेदर। मीन्स प्लांट जब सनी वेदर हो, मीन्स हल्की धूप निकली हो, धूप निकला हो, ड्राई हो, सूखा वेदर हो। ऐसा नहीं कि बारिश हो, हल्की बारिश हो रही हो या बारिश हो रही, ऐसे समय नहीं लेना। अर्ली मॉर्निंग, सुबह में मॉर्निंग में लेना है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब ये नहीं हुआ कि जब ओस की बूंदें उस पर प्लांट पे पड़ी हो तब भी नहीं लेना है। जस्ट आफ्टर डिस्पेरेंस ऑफ मॉर्निंग ड्यू। हाँ देखिए लिखा भी है कि जब मॉर्निंग ड्यू जो है उस पे ओस की पत्तियों पे या तने पे जो ओस की बूंदें पड़ी हो, जब डिसअपियर हो जाए तुरंत हम लोगों को क्या करना है? उस प्लांट को कलेक्ट कर लेना। व्हेन देयर मेडिसिनल वर्च्यू इज ग्रेटेस्ट, जब उनकी मेडिसिनल वर्च्यू ग्रेटेस्ट हो तब हमें कलेक्ट कर लेना है। फिर आगे देखते हैं, दे शुड नॉट बी कलेक्टेड, कब नहीं कलेक्ट करना चाहिए? ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ड्यू। अभी बात कर रहे थे कि जब ड्यू हो तो नहीं कलेक्ट करना चाहिए। यहां भी लिखा हुआ है आफ्टर हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा बारिश हो तब नहीं। आफ्टर, बारिश के बाद, बहुत हैवी बारिश हो तो कलेक्ट करेंगे नहीं। और बारिश के बहुत ज्यादा बारिश हुई उसके बाद भी कलेक्ट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग एक्सेसिव हीट ऑफ डे, यदि बहुत ज्यादा गर्म मौसम है तब भी कलेक्ट नहीं करेंगे। अब थर्ड क्या हुआ? रिगार्डिंग क्लींसिंग ऑफ ड्रग मटेरियल आफ्टर कलेक्शन। हम जब ड्रग मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं वेजिटेबल किंगडम के, तो हमें क्या करना है? क्लीन भी करना है, उसको साफ भी करना है। तो कैसे साफ करेंगे? क्लींसिंग शुड बी डन केयरफुली, क्लींसिंग केयरफुली करना चाहिए। कोई भी पार्ट उसका इरोज नहीं होना चाहिए। इरोज मीन्स वो घिसना नहीं चाहिए, कटना फटना नहीं चाहिए। तो हमें बहुत ही ध्यान से करना है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं यूज करना है, ज्यादा अमाउंट में कोशिश करना है कि हमें वाटर यूज ना करना पड़े। बट यदि डस्ट उगा रहा है, उस पर कुछ डस्ट पार्टिकल है, तो हमें क्या करना है? कम से कम मात्रा में वाटर का यूज कर सकते हैं, मिनिमम मात्रा में वाटर का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से उठा एराइज कर सकता है। ड्यूरिंग क्लिनसिंग द वेजिटेबल किंगडम, ड्रग सब्सटेंस मस्ट बी यूज। फर्स्ट दे सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सेकंड दे सकता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर, थर्ड दे सकता है ऐसे ही क्वेश्चन एराइज कर सकता है। तो हमें इस तरह की चीजों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर रूल फॉर कलेक्शन, अभी हमने क्या स्टडी किया? जनरल रूल। अब हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर कोई प्लांट है उसकी हम, या कोई पर्टिकुलर पार्ट की कैसे कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे यदि हम मदर प्रिपरेशन बनाते हैं, किसी मेडिसिन का मदर टिंचर बनाते हैं, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मदर टिंचर को क्यू से। वहीं पे मदर सॉल्यूशन है तो किससे डिनोट करेंगे? ओ से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मदर टिंचर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और मदर सॉल्यूशन को ओ से। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन गिवन
विथ फ्यू एक्सेप्शनल। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं होल प्लांट का कैसे कलेक्शन करते हैं। ये सब जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लोग अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर। इन फ्लावरिंग सीजन, जब फ्लावरिंग सीजन हो, पार्सली इन फ्लावर एंड पार्सली इन बड। फ्लावरिंग सीजन में पूरे प्लांट्स से यदि मेडिसिन बनानी हो तो हमें क्या करना हो, जब फ्लावरिंग सीजन हो तब कलेक्ट करते हैं, बट पूरा फ्लावर बूम हो जाए तब नहीं करना, उससे पहले कर लेना। और क्या करना है, जब बड थोड़ा सा निकला रहे तो कर लेना, पार्सली बड निकला रहे ड्यूरिंग सनी वेदर। अभी ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया सनी वेदर में कलेक्ट करना। क्लींस, बहुत केयरफुली क्लींस करना है। वॉशिंग, प्रोफ्यूज वाटर नहीं यूज करना है, ये सिंपल सी बात हुई, इसको हमने डिटेल्स में स्टडी ऊपर कर चुके हैं। रूट्स, इसको रेडियस भी बोलते हैं। एनुअल मींस वार्षिक जो होते हैं रूट्स, उसका कब करते हैं, अर्ली ऑटमन। ऑटमन में, अर्ली ऑटमन मींस स्टार्टिंग के ऑटमन में, एज दे डाई आफ्टर राइपेनिंग ऑफ द सीड, या फिर राइपेनिंग ऑफ सीड। राइपेनिंग में पकना, सीड के पकने पे। बाइनियल में क्या कहते हैं, स्प्रिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एनुअल है तो कब करेंगे, अर्ली ऑटमन। एक क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है इसको। रूट्स जो है उसका हम कलेक्शन, यदि एनुअल है तो कब करेंगे, अर्ली इन ऑटमन। यदि बाइनियल है तो कब करेंगे, इन द स्प्रिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, इन द स्प्रिंग ऑफ सेकेंड ईयर। फिर पाइनियल है तो क्या करेंगे, इन द सेकेंड और थर्ड ईयर बिफोर डेवलप्ड वुडी फाइबर। जब वुडी फाइबर सेकेंड या थर्ड ईयर में करेंगे, जब उसका वुडी फाइबर अभी नहीं डेवलप किया रहेगा, तभी हम इसको कलेक्ट करें। रूट आर बी कलेक्टेड बाय द कटिंग जस्ट अंडर द स्टेम। रूट का जो कलेक्शन होता है, जस्ट जैसे रूट हो गया और यहां पे क्या होगा, आ जाएगा, तो रूट है, तो रूट की कटिंग कैसे की जाती है, अंडर द स्टेम, स्टेम के नीचे। शुड बी क्लीन विदाउट यूजिंग मच वाटर, इसको क्लीन करना चाहिए, बहुत ज्यादा वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम लोग स्टेम क्या कैसे करते हैं, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लिप, स्टेम का कलेक्शन करना है तो डेवलपमेंट ऑफ लिप्स के बाद हम करते हैं। लिप्स को फोलिया भी बोलते हैं। बिफोर ड्यूरिंग अर्ली प्लांट इन फ्लावरिंग टाइम, इसको कब कर सकते हैं, अर्ली पार्ट ऑफ फ्लावरिंग टाइम। फ्लावरिंग जो टाइम होता है उसके स्टार्टिंग में, बिफोर या फिर ड्यूरिंग, इस उसके पहले या फिर फ्लावरिंग के समय, बट फ्लावरिंग के बाद, आफ्टर फ्लावरिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, स्टेम, वेजिटेबल किंगडम, स्टेम शुड बी कलेक्टेड, ड्रग इज स्टेम शुड बी कलेक्टेड बिफोर फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, नन ऑफ एबव, या फिर ऑल ऑफ एबव, सॉरी ऑल ऑफ एबव। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एक बार इसको बनाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा फिर उस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे, इससे क्वेश्चन अराइज करूंगा, डोंट वरी। लिप्स ऑफ vineal plant in spring of second year, soon as the flowering stem begin in shoot। अब हमें क्या करना, ऐसे इसकी पूरी की एक बार स्टडी कर लेनी है। यंग शूट का कब करता है, इन स्प्रिंग में करना है। व्हेन होल प्लांट इन फुल विगोर, जब पूरा प्लांट फुल विगोर में हो तब करना। हर्ब्स की कब करना, व्हेन दे आर फुली डेवलप, जब पूरा डेवलप हो जाए तब करना। शुड बी कट जस्ट एबव द एबव रूट लिप्स, रूट के जस्ट एबव हमें हर्ब्स को कट कर लेना है। पिंक्स इन प्रेजेंट ईयर ग्रोथ ओनली। फ्लावर पार्सली इन बर्ड, जब बर्ड पार्सली हो, एंड पार्सली इन ब्लूम्स, जब पूरी तरह ब्लूम्स नहीं हुआ, पार्सली बर्ड निकला हो, पार्सली ब्लूम किया हो, तब हमें क्या करना, और ड्राई वेदर में इसको कलेक्ट करना। फ्रूट्स को कब लेना है, बल्ब्स को कब लेना है, वुड को कब लेना है, बार्क को, रेजिनस और नॉन रेजिनस, नार्कोटिक्स प्लांट, ये सब हमें क्या करना है, एक बार देख लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे 266, 260, 264, 266,
तो 268 भी बहुत एफोरिज्म इंपॉर्टेंट, एफोरिज्म 268 इसमें क्या बोला है, एक्सोटिक प्लांट के बारे में बात की गई है। तो हमें क्या करना है, इसको रिमेंबर करके रखना है। सॉरी, प्लांट कर दें, एक्सोटिक ड्रग सब्सटेंस के बारे में किसमें बात की गई है, एफोरिज्म 268 में। ठीक है, शुड बी नेवर बी इंपोर्टेड फ्रॉम पाउडर फार्म। अच्छा, जो प्लांट्स एक्सोटिक ड्रग्स होते हैं उनको हमें कभी भी पाउडर फार्म में नहीं लेना है, नहीं यूज करना है। हमें क्या करना है, क्यों, क्योंकि हम उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी यदि हम बहुत डिटेल्स में जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने की, एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से मेरा नोट्स बनाएं, ध्यान दें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप लोगों को उसको विड्रॉ नहीं करना है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल रूल क्या है, दे मस्ट बी thoroughly identified and collected by zoologist। वेजिटेबल किंगडम की जो मेडिसिन है कौन कलेक्ट करता है, बॉटनिस्ट। और एनिमल किंगडम की कौन करता है, जूलॉजिस्ट। ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ एनिमल मस्ट बी परफेक्ट। बिल्कुल, ये तो हमने वहां भी देखा, सिलेक्शन जो होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमने गलत सिलेक्शन कर लिया तो मेडिसिन ही रॉन्ग हो जाएगी। एनिमल मस्ट बी हेल्दी एंड हाइजेनिक कमिंग फ्रॉम गुड स्टॉक। गुड स्टॉक से लेना चाहिए, और एनिमल क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डिजीज नहीं होना चाहिए, और हाइजेनिक होना चाहिए। एनिमल सब्सटेंस मस्ट बी जेन्यून। बिल्कुल जेन्यून तो होगा ही। दे मस्ट नॉट बी स्प्लिट और डर्ट, वो गंदा नहीं होना चाहिए। साथ में डिकम्पोज और वर्म ईटन सब्सटेंस मस्ट नॉट बी यूज। या फिर सड़ा गला हो, या फिर क्या हो कि कोई वार्म कीड़े उसको खाए हो, ऐसे एनिमल को नहीं लेना चाहिए। सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी एनिमल। जो हमें सिक्रीशन लेना है वो किससे लेना है, हेल्दी एनिमल से लेना है। should be collected from healthy animal which must be examined by animal doctor या फिर veterinary physician। और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम कलेक्शन ले रहे हैं, जो सिक्रीशन ले रहे हैं, या यदि कोई एनिमल से हमें जिससे मेडिसिन प्रिपरेशन करना है, वो किसकी देखरेख में होना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा। कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो है एनिमल था जो बीमार नहीं था, डिजीज नहीं था। ये हमें पता चलेगा, कोई वेटनरी फिजिशियन रहेगा, वो बताएगा कि ये एनिमल बिल्कुल सही था, और या फिर इसका जो सिक्रीशन था बिल्कुल सही था। वो हम लोग वहां से हमको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। इफ द स्पेसिमेन आर स्टोर्ड बिफोर यूज। अगर हमें स्पेसिमेन जैसे कुछ भी ले लिया तो उसे हम तुरंत तो मेडिसिन जस्ट तो बना नहीं देंगे, हमें स्टोर करना है। तो स्टोर कहां पे करेंगे, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। हमें उसे प्रोटेक्ट करना है लाइट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट से। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एनिमल एनिमल द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एनिमल किंगडम मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, हीट, मॉइस्ट एंड ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन, इनसे हमको बचा के उसको रखना है। गैदर आर फिशिंग, फिशिंग करके हम किसको किसको कलेक्ट करते हैं, स्टार फिश, रिवर फिश, कटिंग फिश, पर्पल फिश। एक क्लियर हो गया। अब एलाइव, जेली, और फिर क्रेसी फिश, कॉड फिश, इनको हम कैसे करते हैं, फिशिंग के थ्रू कलेक्ट करता है। कैच बाय डिफरेंट प्रोसेस से हम कैच करते हैं। टोड, बुफोराना, स्पाइडर, इनको डिफरेंट प्रोसेस से ये देख लेंगे। एनिमल बाय कलेक्टिंग, बाय हंटिंग, हंटिंग करके मींस मार के किसको किसको कलेक्ट करता है। स्पर्म वेल, मस्क, मस्क डियर जिससे कि मॉस्कस बनी हुई है। वीवर्स, एक जानवर होता है वीवर, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो उससे बोलता है कैस्टोरियम। फिर फ्रॉम वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड इन साइंटिफिक वे, वाइल्ड में जंगलों से, या फिर कल्टीवेटेड इन साइंटिफिक वे, साइंटिफिक वे से एपिस्मेल, हनी बी, इस तरह से कैंथेरिस। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम वाइल्ड,
आर कल्टिवेटेड इन साइंटिफिक वे। क्वेश्चन दे सकता है हनी बी, फिर दे सकता है स्पर्म वे, फिर दे सकता है टोड, फिर दे सकता है एलाइव जेली। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? हनी बी। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। स्नेक वेनम कलेक्शन, स्नेक वेनम का कलेक्शन कैसे किया जाता है? स्नेक वेनम कलेक्शन कोरल इलैप्स, कोरल स्नेक को क्या बोलते हैं? इलैप्स, रेटल स्नेक, क्रोटैलस, सुरुकुकु, लाइक ऐसे मैक्सिमम लोगों को पता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेक वेनम कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड स्नेक एंड कल्टिवेटेड मोर फ्रॉम स्नेक फार्म। ठीक है, इसके ही हम लोग अभी डिटेल स्टडी थोड़ी सी कर लेते हैं। फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल से क्या क्या कलेक्ट करते हैं? जैसे जितनी भी लैक है, लैक को हमने पिछले वीडियो में बताया, लैक जहां पे भी लगा रहेगा हम लोग क्या समझेंगे? मिल्क समझ जाएंगे। ये जैसे ये समझ में आ गया, लैक मीन्स मिल्क। तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल से हम लोग क्या, डोमेस्टिक में घरेलू जानवर से हम लोग क्या कलेक्ट कर लेते हैं? मिल्क कलेक्ट करके उससे, जैसे लैक कैनेना, ब्लैक डेफोरेटम, लैक फेलिनम, लैक वैक्सीना। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ स्नेक वेनम। स्नेक वेनम का कलेक्शन कैसे करते हैं? जैसे इलेप्स कार का हम कलेक्शन कैसे करते हैं? वेनम कलेक्टेड फ्रॉम प्रेसिंग बटर प्लेट, इसको हम दिखाएंगे। हमने क्या किया, एक बटर प्लेट लिया, उससे उसका मुंह को क्या किया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और उसके जो दांत हैं वो निकल के आ जाएंगे बाहर, और जो उसके पॉइजन होंगे उसको हम लोग एक कार्टन का क्लोथ लिए और क्या किए, उसको हमने उसके पॉइजन को एक जगह कलेक्ट कर लिया। ये आप लोगों को समझ में आ गया, इसके लिए हमने उसको दिखा दिया। अगेन द फैन बाई लेटिंग थ्रू द क्लॉथ कवर बाई द, इसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने कोशिश किया फोटो के थ्रू एक्सप्लेन करने के। अब आगे कॉटन क्लॉथ यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, बटर प्लेट यूज करेंगे। और ये करना कीजिए, ओनली एक्सपर्ट इन हैंडली स्ट्रेंथ अटेम्प्ट टू कलेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी हम कलेक्ट करेंगे उसमें एक्सपर्ट के द्वारा ही कलेक्ट करेंगे। फिर बाइपेरा और एंड क्रोटेलस हारिडस, इनको कैसे कलेक्ट करते हैं? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म के इन्फ्लुएंस में हम दो का कलेक्शन करते हैं, वाइपेरा और क्रोटेलस हारिडस का। इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्रेसिंग, इसमें क्या करते हैं, ग्लैंड को कंप्रेस करते हैं और उसका जो वो निकलता है, पॉइजन निकलता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। लाइकेसिस को कैसे करते हैं? लाइकेसिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग स्नेक बाय स्टंटिंग। इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है? स्टंटिंग के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, स्टनिंग, सॉरी स्टनिंग के थ्रू। In blow and then collected from poison on sugar of milk by pressing the fan and upward against the poison sac। ठीक है। नाजा को कैसे कलेक्ट करता है? वेनस इज ऑब्टेन्ड बाय स्पेशल डिवाइस कंप्रेसिंग द ग्लैंड, इसमें भी ग्लैंड को कंप्रेस किया जाता है। सरपेंट इट इन आइदर पॉइनियर और फ्रेम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोरोफार्म, इसको भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोरोफार्म। नाजा और वाइपेरा और बाइपेरा और क्रोटेलस हॉरिडस, ये जो हैं इनको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोरोफार्म हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ पॉइजन फ्रॉम टोड, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। टोड को क्या किया जाता है, एक कॉर्ड पे उसको लिटा के, दोनों चार पैर होते हैं तो सब में पिन लगा दिया जाता है। फिर लगाने के बाद fastened to slab and crack on 4 strong pin stuck through the web of it, the pole of in, यहाँ पे क्या किया, पोल इंड्यूस्ड किया जाता है ऑपरेटर्स में, एंड एक्शन स्लोली ड्राउन बाय बैक ऑफ एनिमल व्हेन upon the poisonous exudes from dorsal gland and toad which is removed with the small horny made knife। एक नाइफ के थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मिनरल किंगडम की यहाँ पे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल किंगडम, दे शुड बी कलेक्टेड वेरी carefully by reliable sources and should be thoroughly tested in analytic laboratory before they are used in homeopathic purpose। मिनरल किंगडम की जो मेडिसिन होती है वो क्या करना चाहिए, हमें कलेक्ट बहुत केयरफुली एंड रिलायबल सोर्सेस से कलेक्ट करना है। कहां से कलेक्ट करना है? रिलायबल सोर्सेस से, और बहुत केयरफुली हमें कलेक्ट करना है। इन एनालिटिक लेबोरेटरी बिफोर दे आर यूज होम्योपैथिक पर्पस, दे शुड नॉट बी ऑब्टेन इन फॉर्मली पाउडर फॉर्म। इसको भी पाउडर फॉर्म में हमें कलेक्ट नहीं लेना है।
पाउडर फॉर्म में और क्या नहीं लेना, वेजिटेबल किंगडम की भी मेडिसिन को हम पाउडर फॉर्म, वेजिटेबल किंगडम के जो ड्रग हैं उसको भी हम पाउडर फॉर्म में नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नोसोड का कलेक्शन कैसे करते हैं। नोसोड क्या होता है, डिजीज टिश्यू ऑर्गन्स से जो भी सब्सटेंस मेडिसिन का प्रिपरेशन का होता है उसको हम लोग नोसोड बोलते हैं। इसकी डिटेल स्टडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं। स्वारकोट्स मीन्स हेल्दी और नोसोड मीन्स समझ लीजिए डिजीज, बस इतना काफी है। तो अब नोसोड में क्या होगा, दे शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। हमें इसका कलेक्शन कैसे करना है, प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज के बाद कलेक्ट करना है। इट शुड बी, हाँ क्यों, क्योंकि यदि हमने डिजीज की डायग्नोसिस सही से नहीं की और उससे मेडिसिन प्रिपेयर किया तो फिर उसकी जेन्युइननेस जो है, जिसकी बात की गई है किस एफोरिज्म में, एफोरिज्म 264, हाँ एफोरिज्म 264 में जेन्युइननेस की बात की गई है। और जो ट्रू फिजिशियन होता है वो उस जेन्युइननेस को, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि उसको पहचान सके। तो हमें कैसे, अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करके उस मेडिसिन का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो ड्रग, उस प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया और ड्रग सब्सटेंस कलेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, मेरी मेडिसिन का जेन्युइननेस नहीं रह जाएगा। तो प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। दे शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी। ये कहां से हमें कलेक्ट करना चाहिए, स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, नोसोड जो है, हमें नोसोड ड्रग का हमें कलेक्शन करना चाहिए स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी से। who deal with the manufacture of culture of this organism। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन पर रूल लेड डाउन इन फार्मेसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कलेक्शन एज पर रूल, इसका जो कलेक्शन होता है एज पर रूल लेड डाउन इन द फॉलोइंग ऑथोरेटिव बुक। इनका कलेक्शन के रूल्स कहां पे हमको मिलते हैं, स्वान की मैटेरिया मेडिका में, नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, स्वान की मैटेरिया मेडिका में ऑफ नोसोड, फिर मैटेरिया मेडिका ऑफ नोसोड बाई SCLN, फिर नॉर्थ अमेरिकन जर्नल्स ऑफ होम्योपैथी वॉल्यूम सेकेंड, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका बाई GH क्लार्क। ये 4 जगह से हम नोसोड का रूल समझते हैं कि कैसे हमें कलेक्ट करना है। अब सारकोड्स की बात करते हैं। एनिमल शुड बी मस्ट परफेक्टली हेल्दी, वहां पे हमें क्या, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट हो, उसमें हमें देखना है कि वो वेल डायग्नोस हो कि ये जो है वो डिजीज है, इसी डिजीज का, वहां पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, वहां पे डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट था नोसोड में, और यहाँ पे हेल्दी के लिए इंपॉर्टेंट, हेल्दी होना चाहिए। द एनिमल शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, एनिमल को हमें अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अगर हम ऑब्जर्वेशन में नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये डिजीज है, इसके अंदर डिजीज है कि नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड फूड, रिस्ट्रिक्टेड फूड भी रखना चाहिए, अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड फूड में रखना चाहिए। बिफोर द ड्रग सब्सटेंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द, हमें अगर उसे ड्रग सब्सटेंस कलेक्ट करना है तो हमें उसको प्रॉपर अपनी देखरेख में रखना पड़ेगा। अब द प्रोडक्ट पार्ट दैट आर बी मस्ट यूज मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट, हमें उसका जो जिस पार्ट का यूज करना है वो मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट। फिर फोर्थ क्या देता है, दिस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी, यहाँ पे भी किससे कलेक्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी से। who deal with the manufacture of, ठीक है, देखते हैं। द एंडोक्राइन प्रोडक्ट ऑफ फ्यू एंजाइम, और जो एंडोक्राइन प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट एंड फ्यू एंजाइम, कुछ एंजाइम में भी कलेक्टेड फ्रॉम कैटल एंड शिप से कलेक्ट किया जाता है, फ्रॉम स्लाटर हाउस में जहां पे जानवरों को काटा जाता है वहां से इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर इम्पोंडिबिलिया, द रूल्स ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन इन गिवन इन फार्माकोपिया, इसके रूल्स कहां मिलते हैं,
फार्माकोपिया में। अभी हमने नोसोड का कहाँ देखा था, क्लार्क ने उसके बारे में लिखा है, एक बार देख लेते हैं। जे एच क्लार्क ने लिखा है डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेटा, फिर नॉर्थ अमेरिका जर्नल ऑफ होम्योपैथी वॉल्यूम सेकंड में दिया हुआ, स्वान की मैटेरिया मेडिका ऑफ नोसोड में दिया, फिर मैटेरिया मेडिका ऑफ नोसोड बाई HCLN, यहां से हमको मिलता है। बट ये कहां पे मिलता है इंपॉर्टेबिलिया का, द रूल ऑफ कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन गिवन इन फार्माकोपिया, ठीक है। द रिस्पेक्टिव मैग्नेट कैन बी हैड इन सम फिजिकल लेबोरेटरी। अच्छा, मैग्नेट कहां से, जो मैग्नेट से हमें मेडिसिन प्रिपेयर करना है, तो मैग्नेट का ड्रग सब्सटेंस हमें कहां से कलेक्ट करना चाहिए, फिजिकल लेबोरेटरी से। द केस ऑफ लूना, इन केस ऑफ लूना, लूना के केस में जब पूरा फुल मून हो तब कलेक्शन होना चाहिए। फिर एक्सरे पर्पज ऑफ रिस्पेक्टिव केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी बाई में भी कॉन्टेक्टेड, ठीक है। पोटेंटाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेबिलिया शुड बी डन वेरी केयरफुली, इसका प्रिपरेशन जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए इम्पोर्टेबिलिया के, ठीक है। हमने मैक्सिमम पार्ट को कोशिश किया कवर करने के और शॉर्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश किया, बट यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, मैं उसको फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के बताने की कोशिश करूंगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।